दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज में बहुत से नए नए लोकोमोटिव्स भी आ रहे हैं, जैसे कि WDG-4G, WDG-6G, WDAP-5, WAG-C3, WABS-1 और एक है WAG-12। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके इन सारे लोकोमोटिव की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता जा रहा हूं, जिसमें से एक लोकोमोटिव बचा हुआ है WAG-12। तो आज के इस वीडियो को देखते हुए मैं आपको WAG-12 के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, इस लोकोमोटिव को एल्स्टॉम और इंडियन रेलवेज ने बनाया है। एल्स्टॉम जो कि एक फ्रांस की कंपनी है और इस लोकोमोटिव को बिहार मधेपुरा में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां पर इसके मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाता है वो जगह है सहारनपुर और नागपुर, जो कि सहारनपुर यूपी में है और नागपुर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, ये एक 3 फेज पर चलने वाला लोकोमोटिव भी है। 3 फेज पर कैसे? ये सिंगल फेज लेता है अपने OHE से पैंटोग्राफ के थ्रू और फिर उसे DC करंट में बदलता है और फिर DC करंट में बदलने के बाद ये उसे 3 फेज AC में बदल देता है रेक्टिफायर की मदद से। तो दोस्तों, अधिकतम अगर हम लोग देखें तो जो लोकोमोटिव सिंगल फेज पर चलते हैं और जो 3 फेज पर चलते हैं, अधिकतम 3 फेज वाले ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं सिंगल फेज की तुलना में। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लोकोमोटिव के वेट की। तो इस लोकोमोटिव का वेट जो है वो 180 टन तक का है और अगर हम यही बात करें हमारे WAG-9 की तो उसका वेट 123 टन तक का है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे लोकोमोटिव जो कि गुड्स को खींचने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी बनाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोड को खींचने में अगर लोकोमोटिव सक्षम नहीं है तो उसमें व्हील स्लिप की प्रॉब्लम आती है। और अधिकतम ये जो व्हील स्लिप की प्रॉब्लम आती है ये ज़्यादातर जब ट्रेन चढ़ाई करती है तो उसमें आती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लोकोमोटिव को इतना भारी बनाया गया है कि वो लोड भी आसानी से खींच सके बिना किसी व्हील स्लिप प्रॉब्लम के। तो अगर आप कोई चीज़ देखें कि एक पैसेंजर वाला लोकोमोटिव कभी गुड्स ट्रेन नहीं खींच सकता, लेकिन अगर एक गुड्स वाला लोकोमोटिव चाहे तो वो पैसेंजर ट्रेन को भी आराम से खींच सकता है और गुड्स ट्रेन को भी, क्योंकि मेन तो लोकोमोटिव को भार खींचना रहता है ना। अब पैसेंजर वाले में थोड़ा सा लोड कम होता है और फ्रेट वाले में लोड ज़्यादा होता है। तो ये हो गई बात दोस्तों इसके वेट को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसका भारी होना। तो दोस्तों, इस लोकोमोटिव के बात करते हैं हॉर्स पावर के बारे में। तो इस लोकोमोटिव का जो हॉर्स पावर है वो है 12,000 HP का, यानी अभी तक पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव फ़िलहाल तो कहीं नहीं है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको एक रशिया का लोकोमोटिव दिखाएगा जिसकी हॉर्स पावर 11,265 तक की है। तो ये एक हमारे इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा लोकोमोटिव भी है जो कि पूरी दुनिया के लोकोमोटिव से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और काफ़ी ज़्यादा हाई हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। तो दोस्तों, इस लोकोमोटिव को लाने से पहले हमारे पास WAG-9 था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था और ज़्यादा से ज़्यादा लोड को खींच सकता था। लेकिन WAG-12 के आते ये लोकोमोटिव का जो दबदबा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब आते धीरे धीरे करके नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगी जो कि अपने आप को बेहतर प्रूव कर सकेंगी। तो उसके चलते ही अगर मैं बात करूं WAG-12 के खींचने की क्षमता, तो ये कुल 6,000 टन तक का वजन आसानी से खींच सकता है। तो दोस्तों देखिए, फ्रेट लोकोमोटिव को बनाते समय सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस किया जाता है कि उसे इतना भारी बनाया जाए कि वो लोड को खींच सके। उनकी स्पीड पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम बात करें WAG-12 की तो इसकी टॉप स्पीड है 120 km/h। लेकिन अगर हम बात करें हमारी इंडियन रेलवेज में चलने वाली फ्रेट ट्रेन तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 90 km/h तक की स्पीड पर चल सकती हैं। तो उसके हिसाब से इस लोकोमोटिव की जो स्पीड रहेगी हमारे ट्रैक्स पर वो रहेगी 80 to 90 km/h के बीच में। तो ये हो गई बात अब इस लोकोमोटिव की स्पीड को लेकर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं कि हमारी इंडियन रेलवेज में ट्रेनें इतना लेट क्यों होती हैं, तो आप सब कहेंगे कि भाई सिग्नल नहीं मिलता। तो दोस्तों, सिग्नल ना मिलने का भी एक कारण ये है ट्रैफिक। अगर रूट पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा
तो कैसे हम लोग हमारी ट्रेनें राइट टाइम चलेंगी, जिसके चलते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो हम जब भी ट्रैवल करते होंगे ट्रेन से, तो फ्रेट ट्रेनें कितनी देर तक खड़ी रहती हैं, बल्कि अमूमन फ़ायदा जो रेलवेज़ को होता है वो पैसेंजर वाली ट्रेनों से नहीं होता, बल्कि फ्रेट ट्रेन से होता है, और उसी को वो लोग 2-2 ढाई घंटा खड़ा रखते हैं। तो उसके चलते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया चलता है, जिस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। और इसके बनने से ये होगा कि जो हमारी इंडियन रेलवेज़ पर जो पैसेंजर वाली ट्रेनें चलती हैं, उन ट्रैक्स पर भी थोड़ा सा लोड कम होगा। तो जो ट्रेनों के लेट होने की जो एक समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो ये हो गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में जानकारी देता रहूँगा कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है और इसका क्या क्या फ़ायदा और हो सकता है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कुछ नए नए लोकोमोटिव जो कि मंगाए गए हैं, जैसे WDG 4G 6G, WAG 12, WAG 10 यानी WAG C3, ये इन सब लोकोमोटिव को एक ट्रायल करने का गुड्स वाले ट्रेनों को खींचने में एक बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इन लोकोमोटिव को मेन लाने का कारण मेरे ख्याल से तो यही है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक नई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। ट्विन सेक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, ट्विन सेक्शन का मतलब ये हुआ कि दो लोकोमोटिव को परमानेंटली अटैच कर देना एक दूसरे से। अब आप कहेंगे कि भाई जब मालगाड़ियाँ खींची जाती हैं तो उसमें भी तो दो लोकोमोटिव का यूज़ होता है, तो क्या वो ट्विन सेक्शन कहलाएंगे? नहीं दोस्तों, ट्विन सेक्शन हो गया जिसमें दो लोकोमोटिव परमानेंटली जुड़े होते हैं, और जहाँ पर आप मालगाड़ियों में दो लोकोमोटिव देखेंगे तो उन दो लोकोमोटिव को अगर हम चाहें तो डीकपल भी कर सकते हैं, यानी उन्हें अलग कर सकते हैं। लेकिन ट्विन सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें दोनों लोकोमोटिव अटैच रहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, WAG 12 को अगर ट्विन सेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया गया होता और अगर वो एक ऐसा ही सिंगल वाला लोकोमोटिव होता तो उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, जिसके चलते जितने लोकोमोटिव लंबे होते हैं उन्हें अमूमन तौर पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है जब ट्रेन कर्व लेती है, यानी जब ट्रेन टर्न होती है, घुमाव आता है, तो वहाँ पर इन लोकोमोटिव को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को आती हैं। तो इस चीज़ के चलते हुए इसे ट्विन सेक्शन में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इस लोकोमोटिव में बोगी अरेंजमेंट कौन सा लगाया गया है। तो इस लोकोमोटिव में बोबो टाइप का व्हील अरेंजमेंट लगाया गया है। अब बात करेंगे कि ये होता क्या है। हमारी इंडियन रेलवेज में दो तरह के व्हील अरेंजमेंट्स का यूज़ होता है। पहला होता है बोबो और दूसरा कोको। बोबो कोको में फ़र्क क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो हमारे बोबो वाले व्हील्स होते हैं ये स्पीड दे देते हैं मगर भार नहीं खींच सकते, और कोको में क्या होता है, ये भार तो खींच लेंगे मगर स्पीड नहीं दे पाएंगे। तो इस लोकोमोटिव में जो अरेंजमेंट यूज़ हुआ है वो हुआ है बोबो। अब आप कहेंगे भाई कि जब इसको बोबो लगाया गया है तो इसको फिर स्पीड तो मिल जाएगी लेकिन ये भार कैसे खींचेगा? तो बात देखिए क्या है दोस्तों, कि इस लोकोमोटिव को लाने का मेन कारण ये था कि ये भार भी खींच सके और स्पीड भी दे सके। तो इसीलिए अगर आप कोको वाले व्हील्स अरेंजमेंट पर ध्यान दें तो एक लोकोमोटिव में अगर कोको लगा है तो उसके जो एक्सल हो गए वो हो गए 12, और अगर बोबो लगा है तो उसके एक्सल हो गए 8। इसके चलते ट्विन सेक्शन वाले लोकोमोटिव दोनों को अगर व्हील्स मिला दी जाए तो यानी 4, 8, 12, 16 यानी 16 एक्सल्स का यूज़ हुआ है हमारे WAG 12 में। देखिए दोस्तों, एक्सल जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही लोड को खींचने में आसानी होगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा व्हील्स को लेकर, और ये था हमारा WAG 12 जो कि हमारी इंडियन रेलवेज में अपनी सर्विस दे रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।